Hello everyone, my name is Devyani Kumrawat and I have welcomed you today of day 7th of programming and today we are going to solve five question which is related to प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सॉर्टिंग देख लिया है, स्वैप सॉर्ट देख लिया है, इंडेक्स एरे देख लिया है और उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख ली है। तो अब हम जैसे जैसे इस सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही रिलेटेड कंसेप्ट का यूज करेंगे। तो हियर वी हैव अल्टरनेटिव शॉर्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्टरनेटिव शॉर्ट होती क्या है। तो इसमें एक्चुअली क्या कहा गया है कि गिवन एन एरे ऑफ एन डिस्टिंक्ट इंटीजर, मतलब आप लोगों को जितना भी नंबर दिए होंगे वो डुप्लीकेट नहीं होंगे, वो यूनिक होंगे। आउटपुट ऑफ द अरे इन सच अ वे दैट फर्स्ट एलिमेंट is first maximum and second element is second element is first minimum। so आपको कुछ इस टाइप से करना है। यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि आपको किस तरह से करना है कि जो आपका पहला एलिमेंट है वो सबसे बड़ा है, दूसरा एलिमेंट सबसे छोटा है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट मैक्सिमम एंड फर्स्ट मिनिमम। फिर जब हम ये पेयर को कंप्लीट करके सेकंड टाइम में आएंगे तो सेकंड एलिमेंट मतलब फिर यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो सेकंड मैक्सिमम होगा और ये सेकंड मिनिमम होगा। फिर जब यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट पे आएंगे तो सेकंड थर्ड मैक्सिमम एंड थर्ड मिनिमम होगा। देखते हैं कैसे, जैसे कि यहाँ पे 7 है जो सबसे ज्यादा बड़ा है और 1 है जो सबसे छोटा है। फिर 6 क्या है, 6 7 से छोटा है, मतलब ये सेकंड मैक्सिमम है। एंड जो 2 है वो सेकंड मिनिमम है। 3 क्या है, 3 है सॉरी 5 है जो हमारा थर्ड मैक्सिमम है और 3 वहीं पे थर्ड मिनिमम है। और यहाँ पे 4 क्या आ जाएगा, फोर्थ आएगा फोर्थ मैक्सिमम एरे। तो इस टाइप से आपको जैसे कि सारे एलिमेंट कंप्लीट हो गए तो उस केस में आपका जो आंसर रहेगा ये रहेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हमें क्या रिटर्न करवाना है, लॉन्ग रिटर्न करवाना है। तो उसके लिए एक एरे लिस्ट बना लेंगे लॉन्ग टाइप की, ठीक है। तो लेट्स सी कैसे होगा, इसको कोड करते हैं। और यहाँ पे जो हमने सॉर्टिंग टेक्निक सीखी थी, या तो हम उस सॉर्टिंग टेक्निक का यूज भी कर सकते हैं या फिर हमारे पास एक ऑलरेडी जावा प्रोवाइड करता है एरेस क्लास के रूप में, तो हम वो सॉर्ट मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एरे लिस्ट बनाते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारे जो आंसर को है वो स्टोर कर लेगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमें एरेज डॉट सॉर्ट मेथड लगानी है। तो ये क्या करेगा, हमारा जो ये एरे एलिमेंट है ना ये इसको सॉर्ट कर देगा। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या इंक्लूड करवाना है, सेवेंथ एलिमेंट इंक्लूड करवाना है। तो कभी हम इसकी बात देखें तो कभी इसका जो सॉर्टेड फॉर्म रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए, फिर 1 चाहिए, फिर 6 चाहिए, फिर 2 चाहिए, है ना, फिर 5 चाहिए, देन 3 चाहिए और एट लास्ट में 4 चाहिए। तो कुछ पहले हम पीछे से एलिमेंट ले रहे हैं, फिर आगे से ले रहे हैं, फिर पीछे से ले रहे हैं, फिर आगे से ले रहे हैं, फिर पीछे से ले रहे हैं और देन आगे से ले रहे हैं। देन यहाँ पे आकर के हमारा जो एलिमेंट है, मतलब ये हमारा जो लूप है वो रुक जाता है। तो ये क्या है, एक्चुअली n/2 है, क्योंकि हम सपोज n का वैल्यू मतलब n को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, n/2 आएगा। तो उसीलिए हमको जो हमारा लूप है वो n/2 तक चलाना है। अब देखते हैं। तो समझ में आ गया क्या फंडा है। तो पहले तो हम आई को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, फिर एट लास्ट में हमें जो हमारा वैल्यू है, मतलब हमारा जो लूप है वो n/2 तक चलाना है, लेस देन और इक्वल टू n/2 एंड देन आई प्लस प्लस। सबसे पहले बड़ा एलिमेंट इंसर्ट करवाने की नीड है, तो हम क्या करेंगे, res डॉट एड इक्वल्स टू ARR ऑफ n-1 - i। ये थोड़ा कभी समझ में नहीं आया तो होल्ड ऑन, मैं आपको समझाऊंगी। एंड res डॉट एड
ARR ऑफ आई, एंड एट लास्ट में हम रिटर्न करवा देंगे हमारा हमारी जो एरे लिस्ट है वो। देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है ना। तो जैसे इसका देखेंगे कि इसने कैसे काम करना स्टार्ट किया। सो सपोज यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 7 है ना, एंड i की वैल्यू क्या है, 0 है, और हम -1 कर रहे हैं। तो 7 - 1 -0 क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा, है ना, 6 आ जाएगा। और 6 से ही लास्ट एलिमेंट, मतलब जो एरे को सॉर्ट करने के बाद जो लास्ट एलिमेंट बचेगा उसकी वैल्यू 6 रहेगी। फिर जब एरे की मतलब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये वाले इतने पार्ट की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। तो वो पीछे से ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर देगा। सो दैट्स व्हाई वी आर रिटर्निंग हियर। तो हम ये यूज कर रहे हैं ये फॉर्मूला। तो आप इसको ड्राई रन करके भी देख सकते हैं। सबमिट करके देखते हैं। अच्छा, कहीं पर तो दिक्कत आ रही है। तो वो बोला है कि एन आपको छोटा नहीं, आपको कैपिटल देना है, क्योंकि जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। परफेक्ट। तो इस तरह से हमारा ये जो अल्टरनेटिव सॉर्ट का जो फंक्शन था वो है चल चुका है। तो अल्टरनेटिव शॉर्ट को आप जिगजैग शॉर्ट भी बोल सकते हो। मतलब कि कुछ इस तरह से सॉर्ट हो आपका एलिमेंट, कि मतलब पहले बड़ा बड़ा एलिमेंट आए, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, इस टाइप से। तो इसको जनरली जिगजैग शॉर्ट भी बोला जाता है। बाकी आप देख सकते हैं। अब हमारा हम लोग दूसरा सो अब हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे क्या कहा गया है, मर्ज विदाउट एक्स्ट्रा स्पेसेस। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि आपको ना एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करनी। मतलब जैसे हम लोग जब भी मर्ज सॉर्ट पढ़ा था हमने, तो हम वहाँ पे एक टेम्परेरी एरे बना रहे थे, जो हमारे जो एरे को है वो सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर करवा रहा था, एंड एट दैट टाइम हम लोग कॉपी करवा रहे थे। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करनी। तो जनरली क्या होता है ना, जैसे हम लोग देखे, तो जब हम लोग स्पेस नहीं यूज करते तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो जैसे हम लोग लॉग एन टाइम में वहां पे सॉर्ट कर रहे थे, है ना, लेकिन यहाँ पे इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ गई है। क्योंकि इफ आप स्पेस यूज कर रहे हो तो उस टाइम में आप लोगों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी। तो कभी भी आप लोगों को ऐसे कहा जाए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। कि कभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा दो। मतलब जैसे जनरली ऐसे होता है। तो आपको कभी जैसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आ जाए कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना है, ऑप्टिमाइज करना है, तो वहां पे कहीं ना कहीं स्पेस का यूज होगा, तभी आप उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकते हो, या फिर सम ऑफ कैलकुलेशंस के थ्रू आप उस चीज को कम कर सकते हो। मतलब जैसे कि आपको कहीं बोला गया कि आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके आओ, तो जो प्रीवियस रिजल्ट है उसको आप स्टोर करके उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हो। या फिर एक प्री डिफाइंड सेट बना लो, मैप बना लो, जिससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब सर्च करने की इससे कम हो जाए। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह से होगा कि हम लोग स्पेस यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाए। तो सबसे पहले एक यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा क्रिएट करते हैं कि हम क्या करेंगे, इतने पार्ट में जो एरे है और इतने पार्ट में जो एरे है ना, तो चाहिए क्या हमें कि जैसे इन दोनों को हम मिला के 9 एलिमेंट है हमारे पास, है ना, एन की वैल्यू 4 है। तो जो 4 सबसे मिनिमम एलिमेंट होंगे वो एरे 1 में आएंगे, और जो पीछे के 5 एलिमेंट होंगे जो बड़े हैं वो आएंगे एरे 2 में, है ना। इस तरह से कुछ हमारा अप्रोच रहेगा सॉल्व करने का। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर आए, है ना, हम एरे को मतलब फर्स्ट एरे को पीछे से स्टार्ट करेंगे और सेकंड एरे को आगे से स्टार्ट करेंगे। तो कभी हमें कोई सा ऐसा एलिमेंट मिलता है जो एरे एलिमेंट 1 के
से छोटा है तो उसको हम लोग स्वैप कर देंगे। मतलब जैसे कि यहाँ पे 7 जो है, 7 इज ग्रेटर देन 0, लेकिन हमें एरे वन में क्या चाहिए, छोटा एलिमेंट चाहिए। तो 0 को हम एरे वन में डाल देंगे और 7 को हम डाल देंगे एरे टू में। ठीक है। उसके बाद जब हम फिर मतलब जो कर्सर है उसको हटा दिया, है ना। फिर कर्सर हमारा किसके ऊपर आ गया, कर्सर हमारा 5 के ऊपर आ गया और यहाँ पे 2 के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो जो 5 है, जो हमारा 5 है वो बड़ा है 2 से। तो अगेन हम लोग 2 को किस में डाल देंगे, एरे 2 में डाल देंगे। और जो हमारा 5 है उसको एरे वन, एरे 2 में डाल देंगे, और जो 2 है उसको एरे वन में डाल देंगे। मतलब इस टाइप से स्वैप होगा। और फिर एट लास्ट कभी हमें कोई सा ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जहां पे एरे वन का एलिमेंट एरे टू के एलिमेंट से छोटा हो जाता है, तो वहां पे हम लोग हमारा लूप स्टॉप कर देंगे और फिर बाद में सॉर्ट मेथड लगा के सॉर्ट कर देंगे। शायद आपको समझ ना आया हो, एक बार कोड करके देखेंगे ना तो शायद बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखते हैं कैसे होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू हैव, वी नीड टू मैनेज द कर्सर। तो सबसे पहले हम आई लेंगे जो एरे वन को ट्रेवर्स करने के लिए काम में आएगा। तो इसको हम n-1 से डिनोट करते हैं। मतलब हम लोग उसको पीछे से चला रहे हैं, मतलब 7 से चला रहे हैं। और एक एलिमेंट लेंगे j, जो इसको हम डिनोट करेंगे 0 से। विच मीन्स कि जो j है हमारा यहाँ से चल रहा है और i का जो ट्रेवर्सिंग है वो डिफरेंट वे में है। तो इस एरे एलिमेंट को ट्रेवर्स करने की वैलिड कंडीशन क्या रहेगी कि इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जे भी छोटा होना चाहिए एम से। कभी ये कंडीशन ट्रू है तो आप उसको आगे देखो। फिर अगेन आते हैं, तो क्या देखना है हमें सबसे पहले कि एरे वन ऑफ आई इफ ग्रेटर देन एरे वन ऑफ एरे टू ऑफ जे। मतलब क्या कि जो एरे वन में जो एलिमेंट है वो एरे के टू सेकेंड एलिमेंट में से बड़ा है। तो उस केस में हमको क्या करना है, स्वैप। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्वैप कर देंगे। एरे टू ऑफ जे में क्या आ जाएगा, हमारा टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर हो जाएगा। तो देखिए क्या किया कि कभी हमें एरे वन में एलिमेंट जो है सबसे बड़ा मतलब बड़ा मिलता है एरे टू के एलिमेंट से। जैसे यहाँ पे 7 बड़ा है 0 से, तो उस केस में हम लोग स्वैपिंग करा रहे हैं और उनकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो आई को हम यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे क्योंकि आई में हमने बड़ी वैल्यू इनिशियलाइज की है, क्योंकि आई को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं, है ना। क्या करना है, एरे को पीछे से ट्रेवर्स करना है एंड इधर सेकंड वाले एरे को आगे से ट्रेवर्स करना है। और चेक करते जाना है कि कभी फर्स्ट वाले एरे में कोई सब एलिमेंट बड़ा मिलता है सेकंड वाले एरे से, तो आप उसको स्वैप करवा दो। और कोई सी ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर फर्स्ट वाले एरे में छोटी वैल्यू है और सेकंड वाले एरे में बड़ी वैल्यू है, विच मीन्स कि ये जो हमारी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करता है। तो उस कंडीशन में आप ब्रेक कर दो। और जब आप बाहर आओगे तो इनको अब एरेज डॉट शॉर्ट मेथड के थ्रू आप लोग सॉर्ट करवा लो। तो इस प्रकार से हम लोग जो हमारा क्वेश्चन है उसको इजीली कर पाएंगे। तो एक बार ही रन करके देखते हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे। ओके, एरे वन ऑफ आई, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने इंट ले लिया जबकि लॉन्ग लेना था। चेक करते हैं। सो ये था हमारा मर्ज विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। ठीक है, तो हमने हमारा जो टेस्ट केस है वो तो सॉल्व कर लिया है। इसको आगे देखते हैं रन हो रहा है या नहीं। परफेक्ट। तो इस तरह से हमारा जो कोड है वो चल चुका है ना। इसका एक बारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होना चाहिए। कभी हम लोग यहाँ पे आए
जनरली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम लोग या तो n बारी ट्रेवर्स कर रहे हैं या फिर m बारी ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब इजीली जो भी छोटा है, n हो या m, जैसे यहाँ पे n छोटा है तो हम इसको मैक्सिमम 4 बारी ट्रेवर्स कर सकते हैं इफ रस्ट कंडीशन भी हो तो, है ना। सबसे बुरी कंडीशन भी हो, मतलब कि एरे के फर्स्ट एलिमेंट है उसमें सभी बड़े एलिमेंट है और सेकंड एरे में सब छोटे एलिमेंट है, उस केस में भी हम लोग इसको n बारी ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब कि n और m में से जो भी मिनिमम होगा उतनी बारी ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो इसको हम सपोज मान लेते हैं O ऑफ n, है ना। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n log n, है ना, प्लस m log n। फर्स्ट की लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई है, n, ठीक है, प्लस ऑफ n log n, ये सॉर्ट मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना। और ये नेक्स्ट सॉर्ट मेथड जो हम लोग कर रहे हैं m log n। तो यहाँ पे जनरली होता क्या है कि जो डोमिनेटिंग टर्म है उनको लेते हैं, बाकी जो टर्म्स है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली कि जो ये है ये डोमिनेटिंग टर्म नहीं है, मतलब कि ये थोड़ा सा कम कर रही है चीजों को, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज log n से बड़ी है। तो उस केस में हमारे पास क्या रह गया, ओनली n log n, आ, आ, उस केस में हमारे पास क्या रह गया, n log n प्लस m log n log m, ठीक है। और जब इनको हम प्लस करेंगे तो m प्लस n आ जाएगा, और जो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एम एन वाला, तो उस केस में यहाँ पे एम एन जो है वो इनटू में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने जो हमारा गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसके दिए हुए मतलब जो उन्होंने कहा था उस केस में हम लोग निकाल चुके हैं। तो कभी भी ये चीज ध्यान रखना कि आपको कभी स्पेस जो है, इफ स्पेस कम कहा है तो उस केस में आप लोगों का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाने वाला है। बट कभी आपको स्पेस यूज करने का बोला है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करना है, तो उस केस में आप लोगों को स्पेस ज्यादा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दोनों के प्रपोर्शन मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्ज के सॉर्टेड एरे। तो यहाँ पे आपको एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है जो k क्रॉस k का है, मतलब यहाँ पे जैसे k की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट्स के 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। जनरली जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और आपको रिटर्न करना है एक सॉर्टेड लिस्ट जो इनको मर्ज करके बनाई हुई हो। तो एक सिंपल सी अप्रोच यहाँ पे जो समझ में आती है वो क्या कर सकते हैं हम लोग कि जितने भी एरे के एलिमेंट है, मतलब ये 2D मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उनको एक एरे लिस्ट में स्टोर करवा दिया, और एट लास्ट एरे लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। ये हमारी एक ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी। तो एक बार ब्रूट फोर्स अप्रोच से ट्राई करके देखते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके मतलब कि किसी भी एरे मतलब एरे एलिमेंट को ट्रेवर्स करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो के स्क्वायर होगी। तो के स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है, और लॉग के जो हम उसे डोमिनेट मतलब सॉर्ट करने के लिए हम लोग उसको यूज करेंगे। सो यहाँ पे कोई इतनी दिक्कत नहीं आने वाली है, ब्रूट फोर्स अप्रोच भी हम लोग ट्राई करेंगे तो वो हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक एरे लिस्ट बनाते हैं जिसमें हमारा इंटीजर टाइप का एरे है ना। इसको हम आरईएस नाम दे देते हैं, न्यू एरे लिस्ट।
ऑफ इंटीजर। ठीक है, सबसे पहले ट्रेवर्स करते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन के आई प्लस प्लस, एंड एट लास्ट फॉर int I j equals to 0, j equals to 0, j should be less than k in j plus plus। और एट लास्ट हम लोग क्या करवा देंगे, res डॉट एड arr ऑफ i एंड arr ऑफ j। और एट लास्ट में हमारे पास कलेक्शंस नाम की एक मेथड में हमारे पास सॉर्ट मेथड होती है, तो उसको हम लोग करेंगे तो ये हमारे को सॉर्ट करके दे देगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि ये कलेक्शन डॉट सॉर्ट आपने कैसे यूज कर लिया अचानक से। सो एक्चुअली ये एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सो कोई भी कोडिंग क्वेश्चन आता है तो वहां पे ऐसे जनरली स्पेसिफिक नहीं होता कि आपको कोई सी भी प्री डिफाइंड मेथड नहीं यूज करनी है। इवन यू कैन यूज जैसे मैथमेटिक्स डॉट मैथ लाइब्रेरी है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, है ना, वहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है प्री डिफाइंड जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग मैन्युअली भी सॉल्व करते तो कोई इशू नहीं रहता, लेकिन जब हमें कुछ जावा ने प्रोवाइड किया है तो वी शुड यूज इट, है ना। तो ये एक ब्रूट फोर्स है, इसको एक बारी रन करके देखेंगे। कभी ये रन हो जाता है, मतलब सबमिट हो जाता है, टीएलई नहीं देता, तो इट देन इट्स ओके, नहीं तो इसको ऑप्टिमाइज करेंगे कैसे कर सकते हैं। रन करके देखते हैं, सॉरी फॉर द ट्रबल। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, सबमिट करके देखते कोई इशू तो नहीं है इस अप्रोच के साथ, अदरवाइज हम लोग चेंज कर देंगे इसको। तो ये तो हो रहा है रन, आगे देखते हैं। ओके परफेक्ट, तो ये इस तरह से हमारा कुछ जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो चुका है। सो लेट्स ऑल, और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।